अल अज़ीज़िया एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। फैसला सुना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको अपडेट कर रहे हैं, अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टैलन न्यूज़ रऊफ बज़मी से। जी रऊफ, आगाह कीजिएगा। जी रऊफ, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जो है साहब नवाज शरीफ की जो है अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में जो खासें जो हैं जो अपील थी वो जो खासें जो दी गई थी अपील की वो बहाल कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस अहमद फारूक और उनके साथ जस्टिस मियां हसन और जैब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इससे कबल जब समाअत हुई तो जो ये दोनों फरक्तियों के दलाइल सुन के जो है अदालत ने फैसला महफूज किया था। इस मौके पर जो है नवाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और आजम तारिक अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है एहतशाम कादिर शाह वो पेश हुए। उनकी तरफ से जो है दलाइल दिए गए और दोनों। जी रऊफ बज़मी से मज़ीद तफ़सीलात भी जानेंगे। आपको अपडेट करें, अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। अपीलें बहाल कर दी गई हैं। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। अपडेट करें आपको आम खबर से मुतालिक, अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और इस समाअत को फैसले को महफूज कर लिया गया था, जिसे अब सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आपको अपडेट करें हैं, अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में आज ये समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत थी। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी, जिसका फैसला महफूज कर लिया गया और अब ये अपीलें बहाल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तफसीलात जान लेते हैं रऊफ बज़मी से। रऊफ बज़मी, आगाह कीजिएगा इससे मुताबिक। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवेंफील्ड रेफरेंस में जो अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें थी उन पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने उनकी अपीलें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस अहमद फारूक और जस्टिस मियां हसन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ की जमानत के मामले से मुतल्लिक जो उनके फांसी जमानत से मुतल्लिक जरूरी फैसले में बताया जाएगा। यह अदालती अमले का कहना था। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो उस पर जो है नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ अमजद परवेज पेश हुए, जबकि नैब की तरफ से जो है नैब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर शाह पेश हुए। और इस मौके पर जो है अदालत के प्रोसिक्यूटर नैब ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इसी सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। हम दोनों वकीलों के हकायक का मुताला किया है। इस वक्त कमरा अदालत के बाहर जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है लीग के रहनुमाओं की और वकला की, जो बड़े पुरजोश हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। और समाजी यहाँ से रवाना हो चुके हैं अदालत के नून लीग के और जो रहनुमा हैं समाजी में इस वक्त जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं अदालत की तरफ से। जी ठीक है रऊफ बज़मी, आप हमारे साथ रहिएगा। सदाम मांगड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदाम मांगड़, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? नवाज शरीफ अब अदालत से रवाना हो चुके हैं? अरे बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी गाड़ी में पहुंच चुके हैं और अदालत से रवाना हो रहे हैं। जो कारकुनान है वो अपने कायद का पुरजोश जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान फैसला आने के बाद जो है वो काफी मुतमिन दिखाई दे रहे हैं और अपने कायद के हक में जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। जो दीगर मुस्लिम लीगी कायदीन है वो भी अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमराह है और यहाँ से रवाना होने को तैयार हैं। जी ठीक है सदाम मांगड़, ये भी बताइएगा कि कारकुनान भी मौजूद हैं इस वक्त? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी रहनुमा भी उनके साथ हैं, तो क्या कारकुनान की तादाद भी मौजूद है यहाँ पर? कारकुनान की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यकीनन सुबह के वक्त जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त कारकुनान की तादाद काफी ज्यादा थी। अब उतनी तादाद नहीं रही, लेकिन फिर भी कारकुनान काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी काफी सख्ती की गई। और फिर इसी दौरान कुछ कारकुनान तो यहाँ पर दाखिल हो गए रेड जोन में और यहाँ पर पहुंच भी गए, लेकिन कुछ कारकुनान ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो रोक भी दिया गया था। पुलिस की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि उनको रेड जोन और खासतौर पर हाई कोर्ट का जो हाथ है
वहां पर दाखिल होने की जो है वो इजाजत ना दी जाए। जी ठीक है सदाम मांगट, आप हमारे साथ रहिएगा। रऊ बज़मी, आपसे डिटेल जानना चाहेंगे, बताइएगा अब ये फैसला जो है सुना दिया गया है, अपीलें बहाल हो गई हैं, तो ये बताइएगा कि क्या यही बेंच जो है इस केस से मुतालिक मजीद समाअत करेगा आगे? जी बिल्कुल, जैसे कि जो आज जो एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में जो नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ बहाली की दरख्वास्तें थी, उन पर जो है अदालत ने फैसला सुना दिया, उनकी अपीलों को बहाल कर दिया है। और जो है अब जो है इसका जो बाकायदा इसकी समाअत होगी, और अब ये जो बेंच है ये अब उसका हक भी नहीं कह सकते कि यही बेंच करेगा, लेकिन क्योंकि अभी इसके चीफ जस्टिस जो है मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, तो इम्कान यही है कि यही बेंच इसको समाअत आगे इसको सुनेगा।